guys, welcome back to my channel and I am Kusum Vats. तो I am sharing with you guys अभी सावन का मंथ जो है आने वाला है एक दो दिन में ही। तो मैं कुछ प्रिपरेशंस उसके लिए कर रही हूँ, तो वही मैं आपके साथ में शेयर करना चाह रही थी। एक्चुअली व्हाट इज़ गोइंग ऑन, मैं पिछले कई सालों से मुझे लगा कि मुझे शेयर करना चाहिए, दैट्स वाई आई एम शेयरिंग। एंड मैं अपने लिए भी ये कर रही हूँ बिकॉज आई एम ट्रैकिंग माई जर्नी किस तरीके से जा रही है। एंड मैं कुछ सालों के बाद ये चीज़ देखूँ तो मैं किस तरीके से करूँगी। तो इस बार जो सावन है वो दो महीने चलेंगे, लाइक 2 मंथ्स एक साथ हैं सावन के, यानी कि अप्रॉक्स 60 डेज़ होगा, जितना भी 58 या 60 डेज़ जो है एवरेज जाएगी। तो इस बार सावन जो है वो 2 हैं। एंड मैं लास्ट आई थिंक 11 और 12 ईयर से एग्जैक्टली आई डोंट नो, तो मैं सावन के फास्ट करती हूँ। सावन के फास्ट में इन द सेंस कैसे करती हूँ, मैं पूरा महीना फास्ट करती हूँ, नॉट लाइक सावन के सोमवार कुछ लोग करते हैं। सो मैंने जब स्टार्ट किया था तब मुझे ये चीज़ नई सी पता लगी थी। आई वॉज इन कॉलेज दैट टाइम, मैंने ग्रेजुएशन भी नहीं किया था एंड मैंने उस टाइम पे इसको शुरू किया था। और तब सिर्फ ये था कि मुझे करना है या मुझे करके देखना है, या ये भी हो सकता है कि मतलब मैंने सोचा हो कि मैं थोड़ा फिट हो जाऊंगी वेट बैलेंसिंग के लिए। वैसे मैं आई वॉज नॉट सो थिक किसी भी टाइम पे, बट दिस वॉज माई थिंकिंग। एंड कोई भी एक टीनेजर होता है तो वो इस तरीके से ही बिहेव करता है, आई थिंक सो उस टाइम पे कि हाँ। तो एज वेल एज आई वॉज नॉट, आई एम रिलीजियस एंड मैं थोड़ा सा जो है उस तरीके से भी सोचती हूँ। एंड ऑन द सेकेंड साइड कि हाँ ठीक है, मुझे ये करना है, बस मुझे फास्ट करने हैं। सो मैंने अपने नाना जी से जैसे कि पूछा कि किस तरीके से ये फास्ट किए जाते हैं, कुछ अपनी मदर से पूछा कि कैसे ये फास्ट करते हैं। सो तब से बिना रुके मैं अभी कुछ बताऊंगी आपको जो मैंने कमियां छोड़ी हैं उसमें, उस जर्नी में, और मैंने कहाँ तक इस जर्नी को लेकर आया है। थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव रहा है, बहुत ज़्यादा नहीं। सो क्या चीज़ मैंने करी है और मैं कैसे मैंने स्टार्ट किया, तो मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने मुझसे ये चीज़ बोली कि मतलब अगर 2 तरीके से कर सकते हैं। कुछ लोग करते हैं कि एक टाइम खाना खा लो, और अगर आप कर सकते हो, बिकॉज आई वॉज सो यंग एट दैट टाइम ना, और मैं कर सकती थी। नाउ ऑल्सो अभी भी मैं कर रही हूँ। सो तब मैं उस चीज़ को कैसे, उन्होंने बोला कि अगर आप कर सकते हो तो आप खाना जो है छोड़ दो, और आप सिर्फ लाइक फ्रूट्स हो गए, या फिर जैसे फ्रूट्स, या हम जैसे नवरात्रे में खाते हैं सामक खा लिया, कुट्टू खा लिया, इस तरीके की चीज़ें आप खा सकते हैं। और एक टाइम फलियार वाले फास्ट जो थे वो मैंने चूज़ किए। मतलब मुझे ऐसे नहीं लगा था कि, मुझे ऐसे अच्छा नहीं लगता था कि मैं पूरा दिन भी फ्रूट्स खा रही हूँ और फिर एक टाइम सामक खा रही हूँ। कुछ लोग नहीं कर पाते, बट मैं कर पाई तो मैंने किया उस हिसाब से। और मैं बिल्कुल जैसे कि सुबह में चाय ले ली या दूध पी लिया है, उसके बाद में आप दिन में कुछ नहीं पी रहे हैं ऐसा, तो उसके बाद आपने 3-4 बजे जब भी मुझे, क्योंकि आई वॉज सो यंग, मैं बच्ची थी उस टाइम पे, और मुझे भूख लग जाती थी, कभी कभी 2:30 बजे फील हो जाता था कि मतलब मुझे मम्मी खाना है अब। क्योंकि एक टाइम आपको दिन में ऐसा फील होता है कि अब आपको भूख लगी है, अगर आप खाली हो, आपके पास कुछ करने के लिए नहीं, इफ़ यू आर ए जॉब गोइंग पर्सन, और अभी जैसे चीज़ें हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत लेट तक खाना खाती हूँ। मतलब लेकिन जब मैंने स्टार्ट किया था, मैं 4 बजे मैक्स तक खाना निपटा देती थी, मुझसे और ज़्यादा नहीं रुका जाता था। बट 4 बजे खाना खाने के बाद मैं कुछ नहीं खाती थी। वो खाना क्या था जो मैंने रेगुलर खाया और जो मेरा बहुत बहुत फेवरेट खाना था, वो खाना था, मैं सामक की खिचड़ी बनाती थी। और वो सामक की खिचड़ी मुझे इतनी अच्छी लगती थी। और मतलब सिर्फ एक बाउल भर के सामक की खिचड़ी, मतलब एनफ जो मेरे स्टमक में फिट हो जाए इतनी, उसको दूध के साथ या उसको दही के साथ। टाइम बिंग कई सारी चीज़ें चेंज हुई हैं, जैसे कि मैं कई सारी चीज़ें करती थी। पहले क्या था, मैं हल्दी डालती थी, बट मुझे कुछ टाइम के बाद ये पता लगा, मतलब कुछ सालों के बाद, जैसे जैसे धीरे धीरे चीज़ें मार्केट में आती रहती है, पता नहीं थोड़ा वहम हो जाता है चीज़ों का। मैं वैसे इतना करती नहीं हूँ, लेकिन फिर भी बहुत सारी चीज़ें हो जाती है। तो क्या हुआ कि हल्दी जो है वो फास्ट में नहीं खाते, इस तरीके से इट इंट्रोड्यूस्ड। एंड व्हेन इट इंट्रोड्यूस्ड कि हल्दी फास्ट में नहीं खाते, देन मैंने स्किप कर दिया हल्दी को, तो मैं बिना हल्दी के खाती हूँ। बट उस टाइम पे मैं हल्दी से खाती थी। तो कुछ लोगों ने जैसे बोला मुझे हल्दी लेफ्ट करने के लिए, कि हल्दी जो है, और उसके बाद मैंने हल्दी को जो था अपनी डाइट से निकाल दिया। सो विद टाइम ये चीज़ें हुई हैं। स्टार्टिंग में मैं और कुछ चीज़ें करती थी, जैसे मुझे याद है कि मैं
आम इतना पसंद करती थी, आम खाना बहुत पसंद करती थी, बहुत पसंद करती थी। एंड बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं इन सारी चीज़ों से। तो जब भी घर में आम आते थे, जैसे अभी भी हमारे घर में फ्रूट्स आते हैं तो मोस्टली इकट्ठा ही आते हैं। सो जब भी आते थे तो आई वॉज लाइक कि अगर मैंने एक टाइम खा लिया तो उसके बाद मैंने कहा भगवान जी मुझे माफ़ कर देना प्लीज़ प्लीज़, मैं दोबारा, मतलब वो चलो ये लगा लो कि दैट वाज सो यंग एज एंड आप बिल्कुल कंट्रोल कर रहे हो खाने को, खाना नहीं खा रहे, सिर्फ एक टाइम पे आप जो है सामक खा रहे हो, उसके अलावा आप सिर्फ नींबू पानी या फिर जो है आप सिर्फ उस पे क्या बोलते हैं चाय पे दूध पे टिके हुए हो, तो दैट वाज नॉट एनफ एट दैट टाइम। मुझे ऐसा लगता है विद एज आपकी भूख थोड़ी कम होती चली जाती है, और अब उस टाइम पे मे भी हो सकता है मुझे ज़्यादा लगती हो। अभी मैं बहुत कुछ ऐसा बोल नहीं सकती क्योंकि बहुत लंबा टाइम हो गया। और बट कुछ चीज़ें हैं जैसे कि मतलब मैं थोड़ा उस टाइम पे ऐसे थोड़ा लालच था मन में कि हाँ, मतलब कंट्रोल थोड़ा कम कह सकते हैं। मैंने हर बार ऐसा नहीं किया है, हर बार मैंने ऐसा नहीं किया है, बट हाँ समटाइम्स मैंने ऐसा किया था ज़रूर, जो कि मुझे याद आता है कि कभी कभी मतलब ऐसा मुझे लगा कि आज तो प्लीज़ आज 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 चला लेना, आज मैं खा लूँगी थोड़ा सा, प्लीज़ प्लीज़ एक आम ऐसे करके। तो मतलब थोड़ा सा मेरे मन में ये था कि आई एम डूइंग रॉन्ग, क्योंकि मैं एक ही टाइम पे फलीहार कर रही हूँ तो मुझे दोबारा फ्रूट नहीं खाना है। बट वो इतना भी गलत नहीं था कि अगर मैं एक फल अगर रात को, मतलब मैंने 4 बजे खाना खा लिया तो मैं 6 बजे अगर एक फल खा रही हूँ तो वो बहुत गलत तो नहीं है। लेकिन हाँ गलत है जब आप एक नियम बना करके चलते हो तो नियमों के हिसाब से चीज़ें होती है। बट ठीक है कोई बात नहीं, लेट इट बी। आज मैं इस सिचुएशन में बैठ के खुद को बोल सकती हूँ ठीक है बच्ची है, कोई बात नहीं। उसके बाद बहुत सारी चीज़ें मैंने वेरी वेरी करी हैं, और लेकिन ये चीज़ें जो है कॉमन रही हैं। जैसे कि मोस्टली मैंने क्या किया है कि मैं एक ही टाइम फलीहार करती हूँ। और तब मैं कॉलेज में थी तो मुझे कोई ऐसा सीन नहीं था कि भाई मतलब बाउंडेशन नहीं थी टाइम की उतनी ज़्यादा। ठीक है आपके पास प्रॉपर एक टाइम होता है, क्योंकि इन दिनों में तो एग्ज़ाम वगैरह सब हो चुके होते थे, तो एग्ज़ाम्स नहीं होते थे एंड आप घर पे होते हो, रेस्ट करते हो, रिलैक्स करते हो, आपको बहुत कहीं ऐसा बाहर नहीं आना जाना है, तो ये चीज़ चलते थे। और मुझे एक बहुत ही अच्छा सा किस्सा जो है वो याद आता है, जो हमेशा मेरी मेमोरीज में रहेगा। क्योंकि रक्षाबंधन होता था तो हम मामा के जाते थे। ठीक है जैसे पहले गांव में जाते थे और फिर मामा के जाते थे, तो हमारा जो फास्ट ओपन होता था, जैसे आज रक्षाबंधन है तो अगले दिन फास्ट ओपन होता है, बेसिकली ऐसा होता है सावन में। तो नानी जो मेरे थे, मतलब माँ जो थे, वो मतलब उनको इतना क्रेज था ना कि उनको यूं लगता था मैंने 1 महीने से कुछ नहीं खाया है, इसने कुछ नहीं खाया 1 महीने से, इसने कुछ नहीं खाया 1 महीने से। तो अगले दिन इतनी चीज़ें बनाते थे वो मेरे लिए, इतनी चीज़ें कि ये भी बना दो, ये भी बना दो, ये भी खाना है, ये भी खाना है, ये भी खाना है। मुझे वहाँ से फूड पॉइजनिंग होके ही आता था, मतलब स्टमक बिल्कुल अपसेट हो जाता था, क्योंकि मैं इतने दिनों से लाइट फूड पे होती थी और सडन मुझे, क्योंकि मैं भी बहुत फूडी हूँ और बहुत ज़्यादा मुझे चीज़ों की ना क्रेविंग होती है ऐसे अलग अलग टाइप पे। अभी इस चीज़ की क्रेविंग है, तो उन जैसे मुझे स्वीट्स बहुत पसंद है, या मीठे में चूरमा जैसे हो गया, बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो मुझे बहुत पसंद है। सो वो चीज़ एक जो है बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई है, तो बहुत टाइम हो गया। इस बार जो है सावन वो 2 लगातार आ रहे हैं, तो मैंने क्या किया है इस बार, मैं वैसा ही रूटीन फॉलो ना करके कुछ इस तरीके से कर रही हूँ कि जो फर्स्ट सावन रहेगा, यानी कि फर्स्ट मंथ जो जैसे कि अभी मैं स्टार्ट करूँगी, तो वो वाला जो सावन रहेगा उसमें मैं फल जो है लाइक आप मैं सिर्फ फलिहार पे रहूँगी, खाना नहीं खाऊँगी। तो लेकिन फलिहार को एक टाइम पे स्टिक नहीं कर रही हूँ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं, आप जब वर्किंग होते हैं तो आपको अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना होता है। इट इज़ नॉट लाइक कि हाँ आपको पड़े ही रहना है, आपको कुछ करना नहीं है, सो आप थोड़ा सा दूसरी साइड पे सोच सकते हो। तो मतलब हाँ मेरे में अभी भी टचवुड उतनी स्ट्रेंथ है, आई थिंक सो, और कान्हा जी की कृपया है कि मैं अभी भी रख सकती हूँ ऐसे फास्ट कि मैं पूरा दिन ना खाऊं और एक टाइम फलियार करूं, या सामक खा रही हूँ, कुट्टू खा रही हूँ, कुछ भी खा रही हूँ, एक टाइम ही खाऊंगी। और हाँ मैं जो है सेंधा नमक जरूर लेती हूँ। नमक मतलब अगर पूरे महीने फास्ट रखती हूँ तो मैं सेंधा नमक जरूर लेती हूँ। एंड सो इस बार भी मैं लूँगी सेंधा नमक एक टाइम जरूर। सेंधा नमक एक ही टाइम लूँगी, लेकिन फलिहार जैसे मान लो मैं शेक ले लूँगी, शेक पी लिया, कोई फ्रूट खाने का मन हुआ तो फ्रूट भी खा लिया, ऐसा नहीं करूँगी कि एक ही टाइम पे फलिहार करूँ 1 महीने के लिए। फिर जो अगला महीना आएगा सावन का, उसमें मैं प्रॉपर जैसे फास्ट करती हूँ वैसे ही करूँगी। और जैसे कि कुछ लोगों ने मुझे ये भी बोला कि शिव जी महाराज पे, तो भगवान जी पे
दूध चढ़ता है तो दूध की पूजा होती है, जैसे कि बृहस्पति देव जी की जब हम पूजा करते हैं तो केले चढ़ते हैं, तो केले नहीं खाते बृहस्पतिवार के दिन, ऐसा बोला जाता है। तो दूध चढ़ता है तो दूध भी नहीं कंज्यूम करना चाहिए। बट मैंने उस चीज़ को इतना सीरियस नहीं लिया। सम टाइम कभी लिया हो किसी एक आधे साल वाली बारी में तो पता नहीं, बट उसको मैं बहुत सीरियस नहीं लेती कि हाँ दूध नहीं लेना, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बॉडी में रिक्वायर्ड होती है और वो आपको लेनी चाहिए। साइंटिफिकली जब मैं जॉब प्रोफेशन में गई तो लोगों ने पूछा कि क्यों कर रहे हो, पतले होने के लिए कर रहे हो, शादी के लिए कर रहे हो, इस तरीके की लोगों की थिंकिंग होती है कि फास्ट, अच्छा बहुत फास्ट करती है तो इस तरह, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। देखो साइंटिफिक ये चीज़ होती है कि सावन का जो महीना ये सडन बारिश वगैरह आती है, इसमें थोड़ा सा इस तरीके का मंथ होता है कि अगर आप बहुत ज़्यादा ऑयली या बहुत ज़्यादा जंक खा रहे हो ना, आप हेल्दी नहीं खा रहे हैं, तो आपका स्टमक अपसेट हो सकता है, आपको कुछ इस तरीके की प्रॉब्लम्स हो सकती है स्टमक में, जो कि सिर्फ खाने की वजह से। तो आपको एक सात्विक आहार इन दिनों में जो ये सडन टाइम पीरियड होता है इसमें लेना चाहिए। दिस इज़ द साइंटिफिक रीज़न बिहाइंड दिस, एंड जिसको भी मैं फॉलो कर रही हूँ। स्टार्टिंग हुई थी वो एक अलग केस था, जब मैं मेरी कुछ और थॉट प्रोसेस था, तो बस मतलब ऐसे करने के लिए कि हाँ मैं तो ये भी कर सकती हूँ, मतलब दिस टाइप ऑफ मैंने करने के लिए इसको शुरू किया। आस्था भगवान में पूरी थी, और जैसे कि शिव जी को मैं अपना गुरु भी मानती हूँ। सो ये बाद में मैंने रियलाइज़ किया धीरे धीरे कुछ टाइम पीरियड के बाद कि हाँ, जब मुझे पता लगा गुरु का कुछ मीनिंग होता है, तो इस तरीके से चीज़ें हुई। एंड मैं दिल से हमेशा उनको मानती हूँ, और मैं पूरा साल जैसे लगभग मैं हमेशा ही जो है जल चढ़ाती हूँ शिव जी को, पूरा साल जल चढ़ाती हूँ। ऐसा कभी नहीं होता कि मैं उनके ऊपर जल नहीं चढ़ाती हूँ। कुछ टाइम पीरियड, ऐसा नहीं है कि बचपन से या इस तरीके से, नॉट लाइक दिस, बट आफ्टर ए टाइम जैसे जैसे मैंने चीज़ों को समझा है तो मैं ये ज़रूर करती हूँ, और ये टाइम पीरियड मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो मैं काफ़ी ज़्यादा इस बारे में बोल चुकी हूँ, और कुछ चीज़ें जो मैं आपके साथ में शेयर करना चाह रही थी इस वीडियो के लिए, तो वो मैं बता देती हूँ। कुछ एक्सपीरियंस था जो पीछे का मैंने शेयर किया, क्योंकि इससे पहले कभी ऐसा कोई कंटेंट मैंने नहीं डाला है, दैट्स वाई आई एम शेयरिंग दिस विद यू गाइज। एंड नाउ मैं क्या और चीज़ें हैं, जैसे कि अभी मान लो 2 दिन है मेरे पास, तो देर आर लॉट ऑफ थिंग्स, क्योंकि मैं बहुत फूडी हूँ, तो बहुत चीज़ों की मेरे को क्रेविंग होती है, घर के खाने की एज वेल एज बाहर के खाने की, बहुत चीज़ों की क्रेविंग्स। जैसे कि मैं पिछले कई टाइम से घेवर लेकर आ रही हूँ घर पे, एंड मैं घेवर कंज्यूम कर रही हूँ, बहुत घेवर कंज्यूम कर रही हूँ, जिससे कि मेरा थोड़ा बहुत वेट भी पुट ऑन जरूर हुआ होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा घेवर को कंज्यूम कर रही हूँ, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है। और सावन ख़त्म होने के साथ साथ में घेवर भी मार्केट में आना बंद हो जाता है, तो मैं कंज्यूम नहीं कर पाती। फिर औरों को देखूंगी घर में घेवर मन करेगा, तो वो चीज़ मैं नहीं करती हूँ। फास्ट में मैं अपने दिमाग को बिल्कुल सेंटर में रखती हूँ, अपने मन को भी नहीं मारती। वो जो क्रेविंग्स मुझे हो रही होती है वो मैं पहले पूरा करती हूँ उन चीज़ों को, जैसे मैंने घेवर कंज्यूम किया है। और जैसे कि कुछ स्वीट्स होती है जो फास्ट में खा सकते हैं, तो वो मैं कंज्यूम नहीं करती हूँ। वो फास्ट में अगर मन किया कभी कभार तो मैं ले लेती हूँ, वो मैं खाती हूँ। वो जैसे जब फलियार करते हैं तो उसी टाइम पे मैं ले लेती हूँ उस चीज़ को। उसके अलावा कौन सी चीज़ें हैं, जैसे कि छोले भटूरे हुए, या फिर जैसे चूरमा खाना है भाई, फिर मान लो 1 महीना चूरमा नहीं खाने मिलेगा, हलवा खाना है हलवा नहीं खाने मिलेगा, क्योंकि जो अन्न वाली चीज़ें हैं जो मैं नहीं कंज्यूम कर सकती तो वो मैं खाती हूँ। जैसे पिज़्ज़ा खाने का मन है तो पिज़्ज़ा खा लिया, या फिर अगर जैसे मुझे परांठे खाने का मन है स्पेसिफिकली, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनकी मुझे क्रेविंग्स थी, वो क्रेविंग्स मैंने ख़त्म की। इवन मैंने पार्ले जी वाले बिस्किट की भी क्रेविंग्स इस बार ख़त्म की है, चाय के साथ में पार्ले जी की बिस्किट खाने वाली की। कोई चीज़ ऐसी नहीं होनी चाहिए जो मुझे यूँ लगे कि अरे यार शिट ये तो रह गया, ये भी खाना था मुझे। तो वो टाइम मैं अपने हिसाब से सेट कर लेती हूँ। जैसे कि अगर 5, 7, 10 दिन जैसे मेरे रह जाते हैं सावन के, तब से ही मैं प्लान करती हूँ, और ये मैं स्टार्टिंग से ही करती हूँ कि मेरे अब फास्ट शुरू होने वाले हैं, 10 दिन रहते हैं मेरे फास्ट स्टार्ट होने में, तो मुझे आज से ही अपने जो शेड्यूल होता है उसको प्लान करती हूँ कि मेरी ये चीज़ें मुझे खानी है। तो वो डे वाइज, क्योंकि ऐसा आप सडन यूँ नहीं कर सकते, एक दिन दुकान पे गए, एक दिन कहीं जाके बैठ गए और आपने खाना शुरू कर दिया, तो वो मैं नहीं करती हूँ। ओवर ईटिंग नहीं होती है, मैं टाइम्स के हिसाब से ही खाती हूँ, बट मैं बहुत चीज़ें ड्यूरिंग दीज डेज कंज्यूम कर लेती हूँ। तो वो क्रेविंग्स मैंने अपनी ख़त्म कर दिया। कुछ पिक्स विक्स मिलेंगी कहीं की ली हुई तो मैं ज़रूर डाल दूँगी, जिसमें बाहर की भी होंगी और घर की भी होंगी, ज़रूर अगर होंगी तो मैं डाल दूँगी।
सो या दिस इज़ इट एंड अब लेट अस सी देर आर टू थिंग्स जो मैं प्लान कर रही हूँ आगे के लिए। ये तो था अभी तक का। तो जब मैं सावन के फास्ट करूँगी तो कैसे अपने ऊपर ध्यान दूंगी, अब इस चीज़ का भी है क्योंकि विद एज जैसे आप थोड़ा यंग होते हो तो मतलब ऐसा नहीं, इट इज़ नॉट लाइक कि मैं अब यंग नहीं हूँ, आई एम, बट या जब आप थोड़े बच्चे होते हो तो उस टाइम पे आपका स्टेमिना कुछ और होता है। अभी यू आर वर्किंग समवेयर और यू आर डूइंग वर्क, और आपका वर्क प्लेस भी थोड़ा हेक्टिक हो सकता है, ऑल ऑफ दैट जो भी चीज़ें हैं तो वो सारी की सारी चीज़ें ही हैं। तो उसके लिए अपने बॉडी को भी प्रिपेयर रखना होता है। तो मैं कुछ टाइम से कैसे करती थी, जैसे कि वर्क प्लेस पे मैं सुबह में चाय दूध कुछ लिया, उसके बाद में लंच टाइम, ड्यूरिंग लंच टाइम 1 o'clock 12 o'clock के आसपास नींबू पानी 2-2.5 ग्लास, जितना मैं एक टाइम में कंज्यूम कर पाई उतना नींबू पानी मैं ज़रूर लेती थी और लेती हूँ, मतलब लूँगी अभी भी। आई विल ट्राई कि ये हो, क्योंकि उससे डिहाइड्रेशन नहीं होता, आपकी बॉडी में प्रॉपर जो वाटर इनटेक होता है वो होता है, क्योंकि आपको फीका पानी भी बहुत ज़्यादा आप कंज्यूम एक साथ नहीं कर सकते हो। एंड उसके बाद इवनिंग टाइम में अगर आपको मन है लेने का कुछ कॉफ़ी चाय तो वो मैं लेती हूँ। एंड आफ्टर दैट 4 o'clock आई विल डू 4 5 6 7 जिस भी टाइम के हिसाब से मैं अपना एक टाइम जो भी क्लियर होता है वो करती हूँ। सो दिस टाइम आई एम थिंकिंग कि कुछ चीज़ों को थोड़ा सा चेंज किया जाए एंड इस तरीके से शेड्यूल किया जाए कि लेट अस सी कि कुछ वेट लॉस, शेप में आना एंड इस तरीके की चीज़ें भी हों, प्लस कोई भी एनर्जेटिक लॉस ना हो। एंड सेकेंड थिंग मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी अभी ये वाली जो वीडियो है वो डालने के बाद में आई विल जस्ट ट्रैक माई पाथ कि कैसे जा रहा है। और अगर मैं जैसे इफ़ आई एम डूइंग फास्ट 2 महीनों में मुझे कब क्रेविंग्स हो रही हैं, व्हेन आई एम थिंकिंग कि अब खाने का मन है कि नहीं खाने का मन है, या कैसे चीज़ें चल रही हैं, तो आई विल definitely share the things with you guys and yeah this is it for this video। if अगर कुछ होगा तो I will share you guys and see you guys in my next one। तब तक अपना ध्यान रखिए एंड बाय बाय। हाँ मैं कहना भूल गई, पिछले वाली जो वेडिंग सीरीज़ थी उसमें काफ़ी सारा प्यार मिला आप लोगों का, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा ये देख करके। एंड सारी वीडियोस को इतना ही प्यार दीजिए, शेयर कर दीजिए अपनी फैमिली के साथ। अच्छी लगती है वीडियोस तो लाइक का बटन दबा देना एंड या एक नई वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय। सो गाइस मैं एक बात तो बोलना ही भूल गई हूँ आप लोगों से कि अगर आप भी मेरी इस वाली जर्नी में पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो करना, बहुत ही मज़ा आता है, इतना बॉडी रिलैक्स हो जाता है और कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं आती है, मुझे तो आज तक नहीं आई इतने टाइम से। एंड हाँ मैं एक चीज़ और बताना भूल गई, मेंशन करना बिल्कुल भूल गई हूँ बीच में कि इस वाली जर्नी में बहुत सारे लोगों ने मुझे देख के पार्टिसिपेट किया है, मतलब वो अपने लिए करते हैं एंड बट मेरी मम्मा ने भी मेरा साथ दिया है काफ़ी सालों से इस वाली जर्नी में। एंड जैसे मैं फास्ट करती हूँ वो भी मेरे साथ में ऐसे ही फास्ट करती हैं। 1 साल उन्होंने बीच में नहीं किए थे क्योंकि मेरा साथ नहीं था, तो उन्होंने नहीं किया था। जब हमारा साथ होता है तो वो करती हैं उस चीज़ को, क्योंकि मैं खाना बना देती तो खा लेती हैं वो खाना, उनको खाना अच्छा लगता है, वैसे भी वो एक ही टाइम खाना खाती हैं तो ठीक है कोई बात नहीं। बस मेरे लिए थोड़ा सा बढ़ जाता है। क्या चीज़ बढ़ जाती है कि मैं जैसे सामक की खिचड़ी खा के खुश हो जाती थी, तो मैं उनके लिए बेचारी कोई बात नहीं भाई, इनके लिए कुछ और नया ऐसे 2-4 चीज़ें और बना देती हो। ओह माय गॉड मैं कितनी मिट्ठू बन रही हूँ यार। चलो लीव दैट गाइज, सब चलो आप समझ ही गए होंगे, मैं ज़्यादा बोलूँगी नहीं, मम्मी सामने ही बैठी हो, कोई बात नहीं, ज़्यादा बोल नहीं सकते तो मैं क्या कह रही थी, हाँ अगर आप भी इस वाली जर्नी में पार्टिसिपेट करना चाहते हो मेरे साथ और इन्जॉय करना चाहते हो इस पूरे के पूरे सावन को विद दिस साइंटिफिक रीज़न ऑल्सो, सो कमेंट कर देना नीचे, मिलते हैं। और मैं आप चाहेंगे तो मैं ज़रूर मेरा जो पूजा वाला रूटीन होता है वो भी आप लोगों के साथ में शेयर कर दूँगी कभी ना कभी, या आगे जो अपकमिंग वीडियोज़ में डालूंगी, क्योंकि डेफिनेटली ऐसा टाइम आएगा जब मुझे क्रेविंग्स भी फील होंगी, हो सकता है, क्योंकि आज तक तो हुआ ही है। एंड फिर मैं कैसे कंट्रोल करती हूँ चीज़ों को, या फिर उनको कैसे रिप्लेस करती हूँ चीज़ों के साथ में, क्या क्या चीज़ें मैं खाना प्रेफर करती हूँ, क्या क्या किस तरीके से बनाती हूँ। अगर कोई रेसिपी वगैरह शॉर्ट्स में डालूंगी तो ज़रूर बनाऊंगी, तो मतलब ऐसे कुछ स्पेशल बनाऊंगी तो ज़रूर शॉर्ट्स में डाल दूंगी उसको मैं। और जो भी मेरे फूडी वाले शॉर्ट्स होते हैं वो तो आप लोगों को पसंद आते हैं हमेशा ही। सो या ये भी कहना भूल गई थी, तो ये मैं ऐड ऑन कर रही हूँ। या दिस इज़ इट गाइस।